नमस्कार मित्रों, आज जो जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ वह है स्वच्छता जहाँ, माता लक्ष्मी का निवास वहाँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी किसे आती नहीं अच्छी लगती, परंतु माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है या कैसे पाया जा सकता है, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। भारतीय संस्कृति में स्वच्छता को केवल शारीरिक या भौतिक सफाई में ही सीमित नहीं माना गया है, बल्कि इसे आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझा गया है। प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं में बार बार यही बात कही गई है कि जहाँ पर स्वच्छता होती है वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है। यहाँ लक्ष्मी का अर्थ केवल धन संपत्ति से नहीं है, बल्कि समृद्धि, सुख शांति और अच्छे स्वास्थ्य से भी है। हमारे दैनिक जीवन में चाहे घर हो, कार्यस्थल हो, मंदिर हो या समाज का कोई भी ऐसा कोना, स्वच्छता का संबंध हमारी उन्नति और खुशहाली से भी है। मित्रों, स्वच्छता का क्या अर्थ है? स्वच्छता केवल धूल मिट्टी हटाने या घर की सफाई तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें से प्रमुख है शारीरिक स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ सफाई, स्नान, कपड़ों की स्वच्छता और भोजन की स्वच्छता। दूसरा है पर्यावरणीय स्वच्छता, जिसमें घर आंगन, गली मोहल्ला, शहर और प्रकृति का साफ सुथरा रहना है। इसमें तीसरा है मानसिक स्वच्छता, जिसमें अच्छे विचार, सकारात्मक सोच, ईर्ष्या द्वेष जैसे नकारात्मक भावों से मुक्ति है। इसी कड़ी में अगला है आध्यात्मिक स्वच्छता, जिसमें मन, वाणी और कर्म में पवित्रता। इन सभी स्तरों पर स्वच्छता होने पर ही वास्तविक रूप में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसी स्वच्छता का एक धार्मिक दृष्टिकोण भी है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी जी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। कहते हैं लक्ष्मी जी वहीं वास करती हैं जहाँ पर स्वच्छता, शांति और सत्कार हो। गंदगी, अव्यवस्था और आलस्य से युक्त स्थान पर वे अधिक समय तक नहीं ठहरती हैं। त्योहार व साफ सफाई। दीपावली से पहले घरों की साफ सफाई का प्रमुख कारण यह भी है कि लक्ष्मी पूजन के समय घर स्वच्छ और सुंदर हो, ताकि देवी लक्ष्मी का आगमन हो सके। और इसी कड़ी का अगला पड़ाव है सामाजिक दृष्टिकोण। स्वच्छता केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए ही आवश्यक है। यदि स्वच्छता नहीं होगी तो उसका पहला प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा, क्योंकि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, जबकि स्वच्छ वातावरण से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सकारात्मक छवि। साफ सुथरे शहर, गांव, मोहल्ले आगंतुकों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। स्वच्छता से हमें आर्थिक लाभ भी होता है। पर्यटन, व्यापार और निवेश के लिए स्वच्छ और व्यवस्थित स्थान हमेशा आकर्षक होते हैं। स्वच्छता का एक और लाभ भी है, वह है समुदाय की एकता। सामूहिक सफाई अभियान
से लोगों में सहयोग और भाईचारा बढ़ता है। स्वच्छता और लक्ष्मी का प्रतीकात्मक संबंध। मित्रों, लक्ष्मी का अर्थ है समृद्धि, खुशहाली, अवसर और सुख शांति। गंदगी का मतलब है अव्यवस्था, आलस्य और नकारात्मकता। और स्वच्छता का मतलब है अनुशासन, सतर्कता और सकारात्मक ऊर्जा। जब हम अपने आसपास सफाई रखते हैं तो हमारे जीवन में वही सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है जो कि लक्ष्मी जी के आगमन का ही स्वरूप होता है। मानसिक स्वच्छता का महत्व। बहुत से लोग केवल बाहरी साफ सफाई को ही लक्ष्मी के वास का कारण मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक स्वच्छता भी होनी जरूरी है। ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, लालच और द्वेष मन को गंदा करते हैं। एक साफ और सकारात्मक मन रचनात्मक, अच्छे विचार और सफलता को आकर्षित करता है। मन की शुद्धता से रिश्तों में मिठास आती है और सामाजिक जीवन सुखमय बन जाता है। स्वच्छता के अभाव के परिणाम। यदि किसी स्थान पर स्वच्छता नहीं है तो उसके नकारात्मक प्रभाव जल्दी ही दिखने लगते हैं, जिसमें से पहला है बीमारियों का फैलाव, जिससे कि हमारा मतलब है मच्छर, मक्खी, बैक्टीरिया आदि। दूसरा है नकारात्मक माहौल। लोग वहाँ पर रहना या आना पसंद ही नहीं करते हैं जहाँ पर स्वच्छता का अभाव होगा। तीसरा है आर्थिक गिरावट, व्यापार में कमी, पर्यटन का घट जाना। इसी कड़ी में अगला है मानसिक तनाव। गंदगी से उत्पन्न दुर्गंध और अव्यवस्था तनाव पैदा करती है। व्यवहारिक जीवन में स्वच्छता अपनाने के उपाय। घर की साफ सफाई। हमें रोजाना घर में झाड़ू पोछा, कचरा समय पर निकालना और वस्तुओं को व्यवस्थित रखना। दूसरा है व्यक्तिगत स्वच्छता। नियमित स्नान करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना और हाथों को बार बार धोने की आदत डालना। भोजन की स्वच्छता। हमें सदा ताज़ा और ढका हुआ भोजन करना चाहिए। सब्जियों की साफ सफाई और बर्तन आदि साफ सुथरे रखना। पर्यावरण की देखभाल। हमें सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए और पौधारोपण आदि करते रहना चाहिए। इसी कड़ी में अगला है सामूहिक स्वच्छता। मोहल्ला सफाई अभियान और स्कूलों में स्वच्छता आदि पर शिक्षा देना। आधुनिक संदर्भ में स्वच्छता। आज के समय में भारत सरकार द्वारा भारत स्वच्छता अभियान इसी कहावत की भावना को आगे बढ़ाने वाला है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। शहरों और गांवों में सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग, कचरा अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करके रिसाइकलिंग करना, सफाई कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारा ही कर्तव्य है। मित्रों, इस बात से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, जहाँ स्वच्छता वहाँ लक्ष्मी का वास केवल एक कहावत ही नहीं है, बल्कि जीवन का सिद्धांत है। स्वच्छता अपनाने से हम न केवल अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि इससे हम समाज में भी खुशहाली ला सकते हैं। अगर हम सभी इन सिद्धांतों को अपनाएं तो हमारा देश,
हमारा समाज और हमारा जीवन तीनों ही सुख, समृद्धि और खुशहाली से भर जाएंगे। मित्रों, स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन का बटन दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। मिलते हैं ऐसी ही एक वीडियो में जो प्रेरणादायक होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।